5 मार्च। आज का दिन 2024, आज के इतिहास को खंगाल लेते हैं हल्का सा हम। 1931 की बात करें, भारत की चर्चा हो रही है गांधी इरविन पैक्ट। हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, आप सबने पढ़ी ही होगी, हम सिर्फ इतना याद दिला दें, थोड़ा सा इसको ब्रशअप कर देते हैं। आज के दिन ये हुआ था जी, महात्मा गांधी और जो वायसराय ऑफ इंडिया थे देन लॉर्ड इरविन, उनके बीच हुआ था जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी। उससे ठीक पहले ये बात चली थी, क्यों? उससे वो चला था ना जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये दांडी मार्च वगैरह सब उसी में थे। तो उससे सरकार घबराई हुई थी। तो फिर ये हुआ था, क्योंकि कुछ इन्होंने कहा कि जी आप ये बंद करिए संघर्ष। कांग्रेस ने कुछ मांगे रखी और वो सामने रखी गई वायसराय के, कुछ मान ली गई, उनमें से कुछ नहीं भी मानी गई। तो जी ये हो गया था। इसमें बड़ी बात तो ये थी कि आंदोलन खत्म हो गया था, सिविल डिसओबीडियंस, अब ये अंग्रेज़ों को बड़ी राहत मिली थी। और दूसरी बात ये हुई थी कि जो राजनीतिक बंदी थे लगभग 90,000 या 92,000 थे, ये उनसे मुकदमा वापस लेके उन्हें रिहा कर दिया गया था। हाँ, इनमें वो लोग नहीं थे जिनके ऊपर हिंसा का भी आरोप था। तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो थी असहयोग आंदोलन की, वो आज के दिन जो पैक्ट पर साइन हुए थे दोनों नेताओं के, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसके बाद ये ख़त्म हो गया था। क्या बात। विंस्टन चर्चिल, आगे हम चर्चा करेंगे, उन्होंने बड़ा इस पे अपना ऐतराज़ जताया था, उनकी भी हम बात करने ही वाले हैं आज। पहले बोस्टन मैसेकर। बोस्टन हम जानते हैं अमेरिका का एक बड़ा शहर है, मैसाचुसेट्स, जो वहाँ पे राज्य है उसकी राजधानी है ये। राजेश, आज के दिन ये जो आप एक पेंटिंग देख रहे हैं, ये उसी घटना पे बनाई हुई है। एक बोस्टन टी पार्टी भी हमने पढ़ी है। अंग्रेज़ों का राज था जी अमेरिका पर, और जो सबसे प्रारंभिक स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, उसमें अमेरिका अग्रणी माना जा सकता है, क्योंकि 1770 की अगर हम बात कर रहे हैं, यस, इसके तुरंत बाद ये शुरू भी हो गया था। रजिश, हुआ क्या था? बोस्टन अंग्रेज़ों का राज वहाँ पे था जैसे भारत में था। हालांकि वहाँ गोरे ज़्यादा थे, जो इंडिजिनस लोग थे वहाँ के, वो तो आपको पता है उनका क्या हुआ, रेड इंडियंस का। तो राजेश ये था कि अंग्रेज़ों का विरोध हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू करना चाह रहे थे, जैसे इंडिया में है MP वगैरह का। अंग्रेज उस सिस्टम से सहमत नहीं थे, क्योंकि बोलते थे कि उसमें प्रतिनिधित्व पूरा नहीं होता। तभी अभी हम कई बार चर्चा करते हैं कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है वो कई मायनों में बेहतर बताई जाती है। इसी को चाहते थे, वो संसदीय प्रणाली का विरोध था। टीज कर रहे थे, एक भीड़ इकट्ठी होती है, वहाँ पे एक सेंट्री खड़ा हुआ था, संतरी दरबान कहीं पे, अंग्रेज सैनिक, और उसको तंग करने लग पड़े, उसको पत्थर पैट करने लग पड़ा, कोई कुछ बोलने लग पड़ा, उसको गुस्सा आ गया। उतनी देर में पीछे में राजेश 6-7 और सिपाही थे, वो आगे, और एक कैप्टन आ गए, वो भी खड़े हो गए, और वो लोगों को उल्टे बोलने लगे कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। लोग भड़क गए जी, उन्होंने कुछ और पत्थर फेंक के, एक सिपाही को आया गुस्सा, उसने राइफल उठाई और शॉट, कैप्टन ने नहीं बोला, फायर कर दिया, और बाकी लोगों ने फायर खोल दिया। राजेश 3 लोगों की वहीं डेथ हो गई, 2 की बाद में अस्पताल में गई, और ये हंगामा मच गया, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ पहले से हवा बनी हुई थी वहाँ पे। बिल्कुल। इससे भी ज़्यादा क्या हुआ कि कोर्ट में केस जाता है, वहाँ पर 6 जो ये सैनिक थे उन्हें क्विट कर दिया जाता है कि जिनकी गलती नहीं है, आप लोग इनको तंग कर रहे थे। 2 को अगर माना भी जाता है कि इनकी गोलियों से लोग मरे हैं, तो उनको मामूली सी सज़ा देके छोड़ दिया जाता है। यहाँ से फिर ये ज्वाला भड़की थी, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था ना, उसकी बोस्टन से भड़की थी। यहाँ पे बोस्टन टी पार्टी भी हुई थी, हमने आपको बताया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाज़ भर के भेजे थे चाय के, और लोग भर के जहाज़ पे चढ़े और सारी चाय की जो पेटियाँ थी वो उठा के समंदर में फेंक दी थी। वो बोस्टन में हुआ था। चलिए, आज के दिन ये बड़ी घटनाक्रम हुआ था। 1946 है राजेश जी, मैं बात कर रहा था विंस्टन चर्चिल की। 1946 में वही प्रधानमंत्री थे, बड़ा इनको आयरन मैन कहा जाता है। देखिए आप इनके एक्सप्रेशन भी देखिए, पहले आर्मी में भी रहे, बड़े ऊंचे खानदान से थे। और एक टर्म आती है वाइट मैंस बर्डन, के गोरे आदमी जो थे वो अपने आप पे एक वजन लेके घूमते थे कि हमें दुनिया का सुधार करना है, बाकी लोगों को कुछ नहीं आता है, हम पे बड़ी जिम्मेदारी है, और फिर उसमें मतलब हल करते थे। उसके प्रतीक भी कहे जाते हैं, इनकी आलोचना होती है, ठीक है, लेकिन विश्व युद्ध के दौरान जो उन्होंने इंग्लैंड को मजबूती से खड़ा रखा, उसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड में खासकर इनकी बड़ी इज्जत है। आगे मैं भारत को लेके क्या है वो भी हल्का सा बताऊंगा आपको, लेकिन आज क्यों जिक्र हो रहा है राजेश, अमेरिका के तरफ पर थे उस टाइम भी। और ये थे जी फुलटन राज्य, मिसौरी स्टेट जो है वहाँ पे, वहाँ के फुलटन शहर में ये एक स्पीच दे रहे थे जी। विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, 46 की बात हम कर रहे हैं, 45 में जर्मन सरेंडर कर चुका था, सारी साइन वाइन हो चुके थे। तो इन्होंने बोला कि अब क्या हो गया था, अब इनको सोवियत यूनियन दूसरी तरफ एक विरोधी दिखने लगा था। खैर नीतियाँ उनकी समाजवादी थी, हालांकि अलग बात है कि बर्लिन में जो घुसी थी फौज वो रेड आर्मी ही थी रशिया की। चलिए जी,
इन्होंने बोला कि एक आयरन कर्टन होना चाहिए, ये टर्म इन्होंने कॉइन की, आयरन कर्टन, और ये बाद में अप्लाई भी हुआ। क्या कहा इन्होंने कि जितने भी सोवियत यूनियन एक के साथ लोग, एक तो सोवियत यूनियन, एक जो राज्य सोवियत यूनियन के साथ है कौन थे, एक तो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी और सेंट्रल यूरोप की कौन थी, रोमानिया थी, पोलैंड था, चेकोस्लोवाकिया थी देश, मैसेडोनिया थी, ऐसे नहीं मैसेडोनिया नहीं थी, अल्बानिया थी, कुछ इस तरह के देश थे कि इनको एक तरह से रोक दिया जाए। इनका पश्चिम जगत जो था, जिन्हें उन्नत कहते हैं, जिसमें इंग्लैंड भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था, बाकी देश थे, हाँ ईस्ट जर्मनी भी था, तो इन लोगों के साथ इनका कोई संबंध ना रहे राजेश। और उसके बाद लिटरली हुआ क्या था, हुआ ये कि शीत युद्ध चला और जैसे जैसे विंस्टन चर्चिल ने प्रपोज किया था, एक तरह से कहीं पे दीवारें लग गई, कहीं बाढ़ लग गई, कहीं वॉच टावर लग गए, बीच में आपको पता है कि समंदर तो था ही था, तो ऐसा प्रैक्टिकली हो गया था। तो विंस्टन चर्चिल साहब की इतनी चलती थी और एकदम आर पार पे उतराते थे। जब भारत को आज़ादी मिली थी ना राजेश, तो ये इलेक्शन हार चुके थे 47 में, 46 में देखिए यही थे, विश्व युद्ध इन्होंने ही जिताया था इंग्लैंड को, इनकी पार्टी इलेक्शन हार गई, इलेक्शन हार गई। और क्लेमेंट एटली थे तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब भारत को आज़ादी मिली। ये माना जाता है कि चर्चिल होते तो शायद नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने आपत्ति जताई थी और उन्होंने बड़ा कुछ बोला था भारतीयों के बारे में। इस कार्यक्रम में हम नहीं ही कहते, लेकिन ज़रूर है जो बंगाल का फैमाइन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले, जो वहाँ पे अकाल पड़ा था, तो ये विंस्टन चर्चिल साहब ही थे जिन्होंने पूरा अनाज मंगा लिया था कि अंग्रेजों को चाहिए, हमने युद्ध लड़ना है, इन काले लोगों को क्या ज़रूरत है। सही है, विंस्टन चर्चिल साहब, चलिए अब स्वर्गवासी हैं, लेकिन ये चीज़ हमसे जुड़ी हुई